आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ बनाकर शेयर करूँगी कि जिसको बनाने के बाद आपके बच्चे हों या बच्चियाँ जो कि स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, अगर उनके सर में लीकें हैं, जुएँ हैं और वो उनका पीछा नहीं छोड़ी तो फिर सिर्फ़ इसको एक दफ़ा बनाकर लगा लें, एक रात में ही जुओं लीखों का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट हर टाइम इसी तरह शाइन करे तो फिर ये वाली एक चीज़ लगा लें और लगाते ही आपका मनी प्लांट ऐसे शाइन करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपके घर में भी इस तरह की बास्केट पड़ी है और आप उसको फेंकने वाले हैं तो आज के बाद आपने गलती से भी नहीं फेंकनी। क्या आपने भी आइसक्रीम बॉक्स का ये इस्तेमाल किया है? अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को देख लें और देखने के बाद इस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास भी वुडन स्पैचुला पड़े हुए हैं और पड़े-पड़े वो ख़राब हो गए हैं तो ये वाली टिप लाज़मी ट्राई करें। अगर आप भी जूसर मशीन का इस्तेमाल करते हैं और आपकी जूसर मशीन इस हद तक गंदी है तो फिर एक छोटी-सी टिप को फ़ॉलो कर लें। और अगर आप अपना ढेर सारा बिल बचाना चाहते हैं तो ये काम लाज़मी करें। और अगर आपके घर में पुरानी फटी पैंटें पड़ी हैं उन्हें फेंकने से पहले ये वीडियो लाज़मी देखें। वीडियो को स्किप नहीं करना और हर पार्ट लाज़मी देखना है। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ टिप नंबर 1, अगर आप भी केचप के इस तरह के खाली पाउच को फेंक देते हैं तो आज के बाद गलती से मत फेंकिएगा। इसको हम पहले से कट करेंगे। कट करने के बाद जल्दी से आ जाएं किचन में। किचन हो या वॉशरूम हो, अगर आपकी किचन की टैप सिंक बहुत ज़्यादा गंदा है क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किचन में सिंक हर टाइम ही इस्तेमाल में रहता है तो इसका जो रंग है कुछ टाइम के बाद मदम पड़ जाता है, शाइन ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप भी साफ़ कर कर के थक चुके हैं और आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा लगाएं जिससे हमारा सिंक बिल्कुल नए जैसा शाइन करे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, केचप को लगा के अच्छे से इसको स्टील वूल की मदद से मैंने इसको रब कर लिया था और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा डिश वॉश लिक्विड डाल के 1 से 2 मिनट के लिए साफ़ किया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि चंद सेकंड में ही हमारा सिंक और किचन टैप ऐसे शाइन कर रही थी कि जैसे अभी हमने मार्केट से लाकर लगाई है। तो इस तरीके से आप अपने किचन सिंक को साफ़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ बात कर लेते हैं इस तरह का जूस वाला जो हमारे पास स्ट्रॉ होता है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको आपने हल्के-हल्के से कट लगा लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ जो चीज़ शेयर करना जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप अपने किचन सिंक हो या के बेसन हो, अगर आप लोग भी बेसन में बाल वॉश करते हैं और अक्सर हमारे यहाँ में ऐसा होता है कि हम बैठने की बजाय बेसन में ही अपने सर धोते हैं तो बाज़ दफ़ा जो हमारे बाल होते हैं वो गिरने की वजह से जाली में जाके फंस जाते हैं और फिर हमारी जो बेसन की जाली है वो ब्लॉक हो जाती है या सिंक में पड़ा बर्तनों से बचे हुए छोटे-छोटे जो खाने के पार्टिकल हैं वो उस जाली में जाके फंस जाते हैं तो फिर हमारा जो सिंक है वो बंद हो जाता है। तो इन दोनों मसलों के लिए आपने क्या करना है, नाइफ़ की मदद से तिरछे-तिरछे कट लगा लेने हैं। जैसे आपके तिरछे-तिरछे कट लगाएं और इस स्ट्रा की मदद से आप अपने सिंक को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और बेसन को भी। इस तरीके से बगैर मेहनत किए जितने भी इसमें बाल हों, कचरा हो वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा गंदी हुई पड़ती हैं और हमें हर टाइम इस चीज़ की उलझन होती है कि हम इन्हें कब टाइम मिले और इन्हें नीट एंड क्लीन करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप बिज़ी हैं और आप चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए तो फिर एक आसान सी टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले और भी मैं 2 से 3 टिप्स जो हैं
कंघे को साफ़ करने की अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप उसे देखना चाहें, चेकआउट करना चाहें, तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बेकिंग सोडा को लेकर। आपने क्या करना है, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा लेना है और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। कंघा किस वजह से गंदा होता है, जब हम बालों पर ऑयल लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं और उसके बाद जब जो अफ़राद जॉब गोइंग होते हैं, जो बच्चे या स्टूडेंट स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग होते हैं, वो जब सफ़र करके आते जाते हैं तो उनके बालों में इतनी डस्ट पड़ी होती है जिसकी वजह से हमारा कंघा जो है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। एक तो ऑयल की वजह से, ऑयलिंग की वजह से, दूसरा डस्ट की वजह से, जब दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो कंघा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। तो आपने बेकिंग सोडा ऐड करके और किसी भी एक्स्ट्रा जो है टीथ ब्रश की मदद से इसको आपने इस तरीके से ऊपर हल्के-हल्के हाथ से चला लेना है। बहुत जल्दी बेकिंग सोडा से जितनी भी इसके अंदर चिकनाहट होगी, गंदगी होगी, डस्ट होगी, वो क्लियर हो जाएगी। तो एक दफ़ा आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। हल्के-हल्के हाथों से साफ़ करने के बाद कुछ इस पोज़ीशन में थी। अब मैं इसे अच्छे से टिश्यू की मदद से साफ़ कर लिया था और इसके बाद आप देख सकते हैं किस हद तक हमारा कंघा जो है नीट एंड क्लीन हो गया है। एक दफ़ा लाज़मी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। बाज़ दफ़ा हम बिज़ी होते हैं और बिज़ी होने के बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इनसे अच्छे से वॉश कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट आइडिया आपके साथ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जब हम इस तरह की ढेर सारी मशीनरी जमा करके रखते हैं और फिर हम अगर इसे टाइम से समेट कर नहीं रखते तो इसकी वायर ख़राब हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी महंगी मिलती हैं और हमें इनको बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब आप इस स्ट्रेटनर या के रोलर का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप इस तरीके से इसकी वायर को प्लेटें, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपने थोड़ी सी वायर को पहले सीधा करना है, एक हुक बना लेनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से हल्के-हल्के हाथों से इसको इसके ऊपर लपेट लेना है और इसके बाद इसकी जो स्विच है उसको इसके अंदर से आपने हल्का सा गुजार लेना है। जैसे आप गुजारेंगे तो नीचे वाली जो इसके नीचे हमने वायर की हुक बनाई है उसको हल्का सा हम ट्विस्ट करेंगे तो वो बहुत आसानी से इस तरीके से हुक सी भी बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आप कहीं भी इसको अपनी अलमारी में हैंग कर सकते हैं या कि आप जहाँ भी अपनी इस तरह की चीज़ें रखते हैं इजीली इसे रख सकते हैं। इससे ना तो इसकी वायर ख़राब होगी और ना ही हमें निकालने और रखने में किसी किस्म की उलझन और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। अच्छा जी, अक्सर हमारे घर में इस तरह की जब पुरानी फटी पैंट्स पड़ी होती हैं जिनको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अगर तो वो अच्छी हालत में है तो फिर आप किसी गरीब को भी दे सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि वो फट चुकी है तो फिर हम इसका इस्तेमाल एक और तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो ये देखने में अच्छी हालत में थी लेकिन ये घुटने के पास से फट गई थी। तो अब हम इसको कौन सी शेप देंगे ताकि इस समर में बच्चे भी इजीली पहन लें और बच्चों को शर्मिंदगी का सामना भी ना हो। क्योंकि बच्चे जब खेल कूद में इधर उधर खेलते कूदते हैं तो अक्सर जब वो गिरते हैं तो उनके घुटने से जाकर पैंट जो है वो फट जाती है। तो इस तरीके से फटी हुई पैंट का हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको एक लुक देंगे निक्कर का, जैसे कि लॉन्ग निकर होती हैं, कुछ शॉर्ट निकर होती हैं। हम तो इससे शॉर्ट निकर का लुक देंगे। जहाँ से फटी हुई है वहाँ से हम नीचे से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे जो छोटे बच्चे हैं वो इजीली इसको पहन लेते हैं और इस बुरा भी नहीं महसूस होता। अगर आप चाहें तो आप इसको सुई धागे से नीचे से तरपाई भी कर सकते हैं या कि सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने अभी इस वीडियो में सिलाई लगाकर नहीं दिखाई, अगर दिखाती तो
फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जानी थी और कुछ व्यूअर्स जो हैं वो बोर हो जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया है कि इस तरीके से आप सिंपल तरपाई या सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को निकर बनाकर पैंटी की दे सकते हैं। समर में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि गर्मी की इतनी शिद्दत होती है कि हम अगर इस तरह बाटल को रात के टाइम भर कर एक बाटल में पानी, तो इसको अच्छे से जमा लें और जमाने के बाद आप सुबह उठते ही मॉर्निंग में इस बाटल को आप फ्रिज के नीचे वाले हिस्से पे रख देंगे, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि अक्सर जब गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी गर्मी की शिद्दत की वजह से हमारी जो फ्रिज है वो इतने अच्छे से कूलिंग नहीं करती, और जो फ्रिज के में पड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस तरह से एक बाटल को अच्छे से जमा कर पानी को नीचे रख देंगे, तो उससे आपके नीचे वाले पोर्शन में अच्छे से कूलिंग बनी रहेगी और आपकी चीज़ें भी लंबे टाइम तक चलेंगी, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगी, और फिर आपकी फ्रिज भी ज़्यादा बिजली नहीं लेगी और इसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहेगा। तो इस टिप को भी लाजमी ट्राई कीजिए। अच्छा जी, बहुत कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है घर में मनी प्लांट लगाने का, जैसे कि मुझे बहुत शौक़ है। कुछ मनी प्लांट मैं लगाती हूँ मट्टी में, गमले में, और कुछ जो है इस तरीके से आप किसी भी कांच की बाटल में या के आप इस तरीके से पानी के अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है और इसकी रूट्स बहुत अच्छे से निकल आती हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरे मनी प्लांट के जो लीफ हैं वो शाइन कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने कच्चा दूध ले लेना है, किसी भी आप कपड़े में इसको लगा कर हल्का सा निचोड़ कर, डिप करने के बाद दूध में डिप करें और हल्का सा निचोड़ कर आप मनी प्लांट जो हैं उनके लीव्स के ऊपर इस तरीके से आप ऊपर लगा दें। अच्छे से आप देखेंगे कि दूध में बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, और दूध से जब हम इसके लीव्स के ऊपर कोटिंग करेंगे तो ये ऐसे शाइन करेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे कि आर्टिफिशियल फ्लावर हमने रखे हैं। तो ये देखिए किस हद तक ये शाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप वीक में एक दफ़ा ये वाला जो अमल है इसको लाजमी दोहराएं, इससे आपका मनी प्लांट बहुत ज़्यादा शाइन करेगा और हर कोई आपके मनी प्लांट की तारीफ़ करेगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा छोटा सा ये आइडिया भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। जितने भी मेरे व्यूवर्स प्लांट लवर हैं उनके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी टिप शेयर की हैं जिसमें घर में ही आप फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके घर में भी इस तरह की बास्केट इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं और आप सोच रहे हैं कि इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाए, तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आप यहाँ न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, कॉपी का पेज भी ले सकते हैं, और मैं तो यहाँ वॉलपेपर का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। इस तरीके से आपने इसकी बेस पे फॉल पेपर को कट करके लगा लेना है। उसके बाद आपके किचन में जितने भी ऑयल की बाटल हैं आपने उनको इस तरीके से इसके अंदर रख लेना है। इससे ये होगा कि जो अगर आपके किचन कैबिनेट नहीं बने तो किचन स्लैब पे जो हमने इस तरह की कांच की बाटल रखी होती है उनके गिरने का भी डर होता है, जैसे कि सरसों का ऑयल, जैतून का ऑयल और कुकिंग ऑयल, बहुत सारे ऑयल हमने इस तरीके से जार में डाल के रखे होते हैं जो कि गिरने का डर होता है। तो इस तरीके से आप इस बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही जगह से जब आप कुकिंग करेंगे तो एक ही जगह से आपको जितने भी ऑयल हैं वो मिल जाएंगे।
तो नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो है आइसक्रीम के बॉक्स को लेकर। समर में हमारे घरों में इस तरह के बॉक्स तो बहुत दफ़ा आते हैं। जैसे ये मेहमान आते हैं साथ इस तरह के बॉक्स भी हम लेकर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बॉक्स का हम कहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा जी, जो लोग बहुत शौक से मक्खन या के घी बनाते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं, मलाई इस तरह के बोल में या के कटोरे में फ्रीज़र में रख देते हैं और अक्सर गिरने का डर रहता है। तो आज मैं जो तरीका अपनाती हूँ, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करूँ। आपने क्या करना है, जितनी भी बलाई आपके दूध पर आती है आपने इस तरह के आइसक्रीम बॉक्स के अंदर डालते जाना है। इससे ये होगा, एक तो ये गिरने का जो अंदेशा होता है, अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चे बहुत क्लेवर होते हैं और वो इस तरह की छोटी-मोटी शरारतें करके चीज़ को गिरा देते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, उसमें महफूज़ कर लेनी है। उसके बाद आप कभी भी इस तरह के बड़े बर्तन को बिल्कुल भी फ्रिज में ना रखें। आप बाटल दूध को छान कर अच्छे से आप बाटल में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हमारे घर इस तरह की जो वुडन स्पैचुला होते हैं उनका क्या होता है कि कुछ टाइम आजकल जैसे मानसून चल रहा है तो मानसून में हमारे स्पैचुला पे अजीब सी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हल्की सी एक फंगस और लेयर सी बनी हुई है जो कि गंदगी को शो कर रही है। तो वुडन है तो इसका जैसे हम इस्तेमाल करते हैं या कि इसको लंबे टाइम में इस्तेमाल नहीं किया जाता तो ये कुछ इस हालत में आ जाता है। तो चलें मैं आपके साथ एक छोटा सा तरीका भी शेयर कर देती हूँ कैसे आप इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और इनको लंबे टाइम यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, खुले बर्तन में जो भी आपका रफ बर्तन है उसमें आपने पानी भर लेना है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा आपने डिश वॉश लिक्विड और थोड़ा सा सिरका ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए बॉयल करना है। जब आप बॉयल करेंगे तो कुछ इस पोजीशन में होगा। अब मैं 15 से 20 मिनट के बाद इसको निकाल लूँगी और फिर स्टील वूल की मदद से इसको अच्छे से इसके ऊपर स्क्रब करूँगी, रब करूँगी। तो जितनी भी इसके ऊपर गंदगी होगी, फंगस होगी और बूंदी सी होगी वो अच्छे से नीट हो जाएगी, बिल्कुल भी गंदी ये हमारे स्पैचुला जो हैं वो गंदे नहीं लगेंगे। आपके घर में भी अगर इस तरह के वुडन स्पैचुला इस्तेमाल किए जाते हैं तो आप ये वाली टिप लाजमी ट्राई करें। इसको अगर आप अपना लेंगे तो आपकी बिल्कुल भी जो इस तरह की चीज़ें होंगी, कटलरी इस तरह की जो होगी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ हम मार्केट से बहुत महंगे दामों बाय करते हैं। इसके पानी की गंदगी का हिसाब लगा लिया होगा कि किस हद तक जब स्टील वूल से हमने लगाया है तो कितना गंदा था। अब मैंने अच्छे से इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद अच्छे से पूछ लूँगी। पूछने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कपड़ा लेंगे और उस पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा लेंगे। आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल है तो आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाकर आप अच्छे से हल्का सा कोट, बहुत ज़्यादा कोट नहीं करना फिर चिपचिपे हो जाएंगे, हल्के से कोट कर लें। अच्छा जी, जिन घरों में बहुत ज़्यादा जूस, जैसे समर है तो समर में लस्सी जूस इस तरह की हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिल्क शेक बनता है, मैंगो शेक बनता है, पीच शेक बनता है, बहुत सारे शेक हम बनाते हैं और फिर हमारी जो मिक्सी है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो इसको कैसे हम साफ़ करें जी, आपने सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा सिरका लेना है और थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है। दोनों चीज़ें क्लीनिंग में इतना अच्छा काम करती हैं, इतना अच्छा रोल अदा करती हैं कि आपकी सोच से भी आगे है। ठीक है, अब अपने किसी भी एक्स्ट्रा ब्रश को ले लेना है, टीथ ब्रश, आप इस तरीके से उसको टूल बना लें और इससे आप हल्का हल्का 1 से 2 मिनट बाद रब करें। मैंने फ़ौरन से रब करना स्टार्ट कर लिया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो फिर मैंने फ़ौरन से इसको साफ़ किया। अगर आपके पास टाइम हो तो आप थोड़ी देर इसको रख दें और रखने के बाद फिर आप देखेंगे कि जितनी भी मैल कुचैल होगी, जितनी भी गंदगी होगी, बहुत आसानी से वो साफ़ हो जाएगी।
और अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा सिरका ऐड किया और इसके बाद बेकिंग सोडा थोड़ा-सा डाला और इसके बाद मैं ब्रश की मदद से हल्के-हल्के हाथों से, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप देख रहे थे, इसकी गंदगी देख के तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि इतनी गंदी हमारी मशीनरी हो और फिर हम इसके ऊपर कोई जूस वग़ैरह बनाएँ। क्योंकि देखने वाला भी जो है वो कहेगा कि बहुत गंदी है। तो इस तरीके थोड़ा-सा टाइम आप इन चीज़ों के लिए लाज़मी निकाला करें। अगर आपकी चीज़ें इतनी ज़्यादा गंदी होंगी तो वो भी शर्मिंदगी का बायस होती है। तो इसलिए मैंने पहले तो इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ किया, फिर मैं अब नाइफ़ लूँगी और फिर नाइफ़ की मदद से अच्छे से मैं इसको जो है नोकदार नाइफ़ से अच्छे से इसकी जहाँ-जहाँ गंदगी है वो मैं साफ़ कर लूँगी, ठीक है? थोड़ी-सी मेहनत का काम है, अगर आप थोड़ी-सी एफ़र्ट लगाकर इसको साफ़ करेंगे, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। ये देखें कितने आराम से मैं इसके अंदर से जितनी भी गंदगी है, उसको साफ़ कर रही थी। इसको साफ़ करते हुए आपने बिल्कुल नहीं घबराना कि इसके अंदर पानी चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना तो इसमें सिरका गया था और ना ही इसमें गंदगी गई थी। मशीन बहुत अच्छे से फ़िट होती है। यहाँ से ना तो इसके अंदर पानी जाता है और ना ही गंदगी जाती है, ठीक है? आप कोशिश करें जब भी गंदी हो आप टाइम टू टाइम इसको लाज़मी साफ़ करें। इसको भी अगर मार्केट से अभी आज के दौर में अगर आप बाय करेंगे ना, 8,000 से कम नहीं है इसकी प्राइस, बल्कि इससे ऊपर है। तो जो लोग बाय करते हैं या जिन लोगों ने अभी बाय की है वो तो इसको खूब समझते होंगे। तो आप लोग भी जब भी इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो कोशिश किया करें कि इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन किया करें और टाइम टू टाइम इसकी सफाई किया करें। इसी तरीके से चीज़ें लंबे टाइम तक चलती हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि जब मैंने इसकी नीट सफाई की तो किस हद तक ये शाइन करने लग पड़ी थी। बस हल्का-सा मैंने जो वेब था ये टिश्यू था इसको हल्का-सा सिरके में सिर्फ़ डिप करके निचोड़ लिया था और उसी की मदद से मैंने सारी मशीनरी को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया था। बटन भी आप देख रहे हैं और ऊपर से भी आप देख रहे हैं। आफ्टर बिफोर भी देख सकते हैं कि किस हद तक ये गंदी थी और अब कैसे नीट एंड क्लीन होगी। इसी तरीके से मैंने स्विच को भी साफ़ कर लिया था। तो अगर आपकी भी मशीनरी इतनी गंदी है तो आप भी इसको बहुत अच्छे से नीट कर सकते हैं। अच्छा जी, आज का जो अहम टॉपिक है वो है लीकें, जुएँ और अगर आपके घर में बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं वो स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं और उनके सरों से जुएँ ख़त्म नहीं होती, तो आज एक ऐसा तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ऐसी लिक्विड बनाऊँगी जो कि बनाने में तो बहुत आसान है मगर एक दफ़ा बना लें, हफ़्ते में मैं कहती हूँ आप 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, 2 के बाद आप देखेंगे कि तीसरी दफ़ा आपको इसका इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी ज़हमत नहीं होगी। सबसे पहले आपने एक प्याज़ लेना है, प्याज़ बहुत अच्छे से काम करेगा। प्याज़ से जुओं, लीकों को एलर्जी होती है और आप जब प्याज़ का इस्तेमाल करेंगे, अदरक का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, 1 प्याज़ लिया था, उसको ग्रेटर की मदद से कद्दूकस किया और फिर सीप की मदद से मैंने उसका पानी निकाल लिया था। लास्ट में मैं इसमें लेमन भी ऐड कर लिया था। लेमन और जो अदरक है इसके पानी की मदद से इस सार में जितने भी अंडे होंगे जुओं के, लीकों के वो ख़त्म हो जाएँगे। थोड़ा-सा आपने शैम्पू ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स अप करना है। आपने बालों को वॉश करने से पहले आधा घंटा पहले अप्लाई करना है, उसके बाद आपने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप दोबारा से बारीक कंघा लगाएँ और इसके में आपके सर में जितनी भी लीकें होंगी बारीक से बारीक सारी का एक ही बार में लगाने से खात्मा हो जाएगा। अगर आपको मेरी टिप अच्छी लगी, अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।